नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो क्वालकॉम ने कुछ घंटे पहले एक बिल्कुल नया मिड रेंज प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, जो कि कहा जा रहा है कि इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट जो स्नैपड्रैगन 765G है उसके बराबर है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो नया वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ है, क्या है स्नैपड्रैगन 765G को हरा पाएगा या फिर नहीं। और जैसे ही ये वाला प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, Xiaomi और Realme की तरफ से कुछ न्यूज आ रहा है कि कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज आएगा दोनों कंपनी की तरफ से, जिसमें सबसे पहला स्नैपड्रैगन 750G यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त के बाद। आज के वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G आज ही लॉन्च हुआ है, मतलब Q3 2020 पे लॉन्च हुआ है, और स्नैपड्रैगन 765G लॉन्च हुआ था Q1 2020 पे, मतलब लगभग 6 महीने से भी पहले स्नैपड्रैगन 765G लॉन्च हुआ था। दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 750G 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, लेकिन स्नैपड्रैगन 765G 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब प्रोसेसर का नैनोमीटर नंबर कम होता है, वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है और उतना ही कम हीट जनरेट करता है। तो इसका मतलब कम हीट जनरेशन के मामले में और बैटरी एफिशिएंसी के मामले में स्नैपड्रैगन 765G ऑब्वियसली बेटर होगा। अगर दोनों प्रोसेसर के कोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G बनाए 2+6 कोर आर्किटेक्चर पे और स्नैपड्रैगन 765G बनाए 1+1+6 कोर आर्किटेक्चर पे। स्नैपड्रैगन 765G में दो हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर है जिसका स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर है जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। और स्नैपड्रैगन 765G में एक हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर है जिसका स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज, एक मीडियम परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर है जिसका स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर है जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। मतलब स्नैपड्रैगन 750G में बेटर जनरेशन प्रोसेसर कोर को इस्तेमाल किया गया है। अगर दोनों के कोर नेम के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में जो नया जनरेशन प्रोसेसर कोर इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है क्रायो 570 और स्नैपड्रैगन 765G में जो प्रोसेसर कोर इस्तेमाल हुआ था उसका नाम है क्रायो 475। तो क्रायो के इस कोर के जनरेशन में जितना ज़्यादा अपग्रेड होता है वो प्रोसेसर उतना ही इंटरनली मतलब सॉफ्टवेयर के मामले में ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, वो प्रोसेसर कोर ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होता है। मतलब सीधी बात में कहे स्नैपड्रैगन 750G का जो प्रोसेसर कोर वो बेटर है स्नैपड्रैगन 765G के मुकाबले। अगर दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें तो 750G और 765G दोनों पे डुअल चैनल LPDDR4X रैम का यूज हुआ है। दोनों पे जो रैम का स्पीड वो है 2133 मेगाहर्ट्ज और दोनों पे मैक्सिमम 12 GB तक का रैम का सपोर्ट है। अगर दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में हमें eMMC 5.1 और UFS 2.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट है। अगर कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में सिंगल कैमरा में 192 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 32 और 16 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट है। और स्नैपड्रैगन 765G में सिंगल कैमरा में 192 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 22+22 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का वीडियो कैप्चर कैपेबिलिटी। स्नैपड्रैगन 750G और 765G दोनों पे ही हम 4K वीडियो HDR क्वालिटी में फुल HD वीडियो 120 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 720p स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो उसमें हम स्नैपड्रैगन 750G में मैक्सिमम 240 FPS पे और स्नैपड्रैगन 765G में मैक्सिमम 480 FPS पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ISP मतलब इमेज सेंसिंग प्रोसेसर के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G का जो ISP उसका नाम है स्पेक्ट्रा 355L और स्नैपड्रैगन 765G का जो ISP उसका नाम है स्पेक्ट्रा 355 और दोनों पे डुअल चैनल 14 बिट ISP यूज किया गया है। अगर दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करें तो 755G और 765G दोनों पे आपको क्वाड HD डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे, फुल HD प्लस डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पे सपोर्टेड है और दोनों प्रोसेसर में आपको HDR10+ कंटेंट का भी सपोर्ट है। अगर नेटवर्क सपोर्ट के बारे में बात करें तो पहले बता दूं कि दोनों ही प्रोसेसर में इनबिल्ट 5G मॉडेम आपको मिलेगा। तो दोनों ही प्रोसेसर में जो इनबिल्ट 5G मॉडेम उसका नाम है X52 5G मॉडेम। दोनों ही प्रोसेसर Wi-Fi 6 रेडी CPU है। दोनों पे आपको नेविक का सपोर्ट मिलता है और मॉडर्न जनरेशन में नेविक का सपोर्ट एक बहुत ही एसेंशियल चीज है। नेविक दरअसल इंडिया का खुद का GPS नेविगेशन सिस्टम है। और अगर दोनों के नेटवर्क स्पीड के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G और 765G दोनों पे जो 5G डाउनलोड स्पीड वो है 3.7 Gbps और दोनों पे जो 5G अपलोड स्पीड वो है 1.6 Gbps।
और दोनों पे ही जो 4G में डाउनलोड स्पीड वो है 1.2 Gbps और 4G में जो अपलोड स्पीड वो है 210 Mbps। और दोनों ही प्रोसेसर में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा। अगर ब्लूटूथ सपोर्ट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में नया जनरेशन ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 765G में पुराने जनरेशन ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें तो ये जो नया स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ है इसमें नया ग्राफिक्स कार्ड नहीं, वही पुराना Adreno 619 को इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि जिसका CPU फ्रीक्वेंसी वो स्नैपड्रैगन 730G से दुगना है। और अगर स्नैपड्रैगन 765G की बात करें तो उसमें हमें Adreno 620 का सपोर्ट मिलता है जिसका स्पीड है 625 मेगाहर्ट्ज। अगर दोनों के AnTuTu कोड की बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G के साथ अभी तक तो कोई प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसका AnTuTu कोड भी बताना मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 750G का जो AnTuTu स्कोर वो होगा ऑलमोस्ट 3,10,000 से लेकर 3,30,000 के आसपास। और अगर स्नैपड्रैगन 765G की बारे में बात करें तो उसका AnTuTu स्कोर है 3,70,000 के आसपास। मतलब AnTuTu स्कोर दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर Geekbench स्कोर की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि Geekbench स्कोर हमेशा एक प्रोसेसर के CPU के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए स्नैपड्रैगन 765G का Geekbench में सिंगल कोर स्कोर है 2930 और मल्टी कोर स्कोर है 7838। और कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 750G का जो सिंगल कोर स्कोर वो होगा 3000 से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें बेटर जनरेशन प्रोसेसर कोड इस्तेमाल हुआ है और मल्टी कोर का स्कोर होगा 8000 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G में जो AI चिप उसका नाम है हेक्सागन 694 और स्नैपड्रैगन 765G में जो AI चिप उसका नाम है हेक्सागन 696। मतलब AI चिप के मामले में स्नैपड्रैगन 750G थोड़ा सा पुराना है। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की अपने पूरे वीडियो में देख लिया। तो ये जो स्नैपड्रैगन 750G, हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये स्नैपड्रैगन 765G से उतना ज़्यादा अपग्रेड वर्जन नहीं है, बस थोड़ा सा अपग्रेड है। जैसे कि प्रोसेसर के मामले में स्नैपड्रैगन 765G में आपको मिलता है कोर्टेक्स A76, लेकिन इसमें आपको मिलता है कोर्टेक्स A77, जो कि मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20% ज़्यादा CPU के मामले में परफॉर्मेंस देगा। तो इसी मामले में स्नैपड्रैगन 750G 765G से थोड़ा सा अपग्रेड है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर अपग्रेड की बात करूँ तो ये जो स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ है ये दरअसल स्नैपड्रैगन 730G का एक परफेक्ट अपग्रेडेड वर्जन है। और वैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, क्वालकॉम और मीडियाटेक हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया प्रोसेसर लॉन्च करता ही रहता है। जैसे 2 हफ्ते पहले स्नैपड्रैगन 732G लॉन्च हुआ था, आज लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 750G। हो सकता है अगले 2 हफ्ते बाद स्नैपड्रैगन 760G भी लॉन्च हो सकता है। मतलब सीधी बात में कहे, मॉडर्न टाइम में जो दोनों प्रोसेसर कंपनी ये अपग्रेड पर ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है, बस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे CPU और GPU के स्पीड को इंक्रीज किया जाए उसके ऊपर ही ध्यान दे रहा है, जिसके मदद से जैसे CPU और GPU का थोड़ा सा अपग्रेड होगा बस एक नया प्रोसेसर लॉन्च कर दो। यही चीज दरअसल मार्केट पे दोनों कंपनी कर रहा है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेसर का मार्केट में कोई जरूरत था या फिर नहीं। वैसे इसके बाद आप स्नैपड्रैगन 750G के साथ और कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हो, ये चीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।